बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम क्रमानुसार 10 महाविद्या की कथा आपको सुना रहे हैं। आज तीसरी महाविद्या जो है त्रिपुर सुंदरी। शीर्षक है मन में साहस का संचार करती हैं त्रिपुर सुंदरी। देवी दुर्गा के 9 रूपों को 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में जो तीसरी महाविद्या है उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। इनके 2 और नाम हैं, ललिता और राजराजेश्वरी। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर विश्व विख्यात है। ये शक्तिपीठ है। यहाँ की मूर्ति में माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। यह तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। नवरात्र में रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी की साधना से श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, मन में साहस का संचार होता है, यश और कीर्ति की वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होता है। माता त्रिपुर सुंदरी के भोग में अनार अवश्य होना चाहिए। पौराणिक कथाओं में देवी त्रिपुर सुंदरी की कथा का उल्लेख कुछ इस तरह से मिलता है। सती के वियोग के बाद शिव सदा ध्यान मग्न रहने लगे। उन्होंने अपने संपूर्ण कार्यों का परित्याग कर दिया। इसके चलते तीनों लोकों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने फूलों के बाण से जो मोहिनी नामक जो बाण है उससे भगवान शिव पर प्रहार किया। इसमें शिव जी का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होते ही शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे उत्पन्न क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भंडासुर रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंडासुर तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण कर लिया तथा राज करने लगा। तदनंतर भंडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भंडासुर का वध किया। देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। तो ये थी देवी त्रिपुर सुंदरी की कथा, जो हमने 10 महाविद्या की कथा के क्रम में आपको सुनाया। इसी तरह देवी के एक अगले रूप की कथा भी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार सुरक्षित, स्वस्थ और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब भी करते चलें और इसके जो वीडियो हैं वो अपने बंधु में मित्रों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें, यही आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।